एंड आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट काफ़ी नज़दीक है। तो इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपया आप ज़्यादा आपसे 30 से 35 सवाल है, आप लोग 5 मिनट के अंदर में 30 से 35 सवाल करा देंगे। आप लोग बिना वीडियो को मिस करते हुए देखिएगा, आपसे हम टाइम एक भी व्यर्थ टाइम नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग विश्वास कीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी एफ बराबर आर बटा 2 शुद्ध होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आधी होती है। उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या चिकित्सक के रूप में आंख नाक कान चेक करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एगो द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो अपेक्षिक घनत्व कहे तो हाइड्रोमीटर से, और आर्द्रता कहे तो किससे? हाइग्रोमीटर से। चलिए पाँचवा नंबर के सवाल के ऊपर चलते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आप लोग को पता है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। सातवां है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। आप लोग पढ़े हैं कि अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रता पूछे, अपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता कहे तो हाइग्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल। भूकंप भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। आप लोग को पता है कि मनुष्य में आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, यानी कि और वस्तु से छोटा। अगर पूछ दिया जाए कि वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा, था छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु से छोटा। चलिए 14वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसको हम आला कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का माप की जाती है किसमें? तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। हम लोग एक भी समय नहीं गवाएंगे और सीधे सवाल के ऊपर चलेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो आप लोग को पता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के केंद्रक के बीच रखा जाता है। 17 नंबर सवाल है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने में। कौन सा उत्प्रेरक का? निकेल उत्प्रेरक का। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो लौह चून का प्रयोग करते हैं, लौह चून का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब। रक्त का दाब सिफ्गोमैनोमीटर से मापते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किससे? नर्म लोहा से बना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है एसी को डीसी में बदलने में नहीं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं केवल और केवल, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल कौन सा धारा में करते हैं? अल्टरनेटिंग यानी एसी में। तो एसी के वोल्टेजा को उपचयन और अपचयन करने में, यानी बढ़ाने घटाने में इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। चलिए 25वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। देखिए पानी के अंदर भी हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं हाइड्रोफोन से। कौन सा फोन से? हाइड्रोफोन से। लाउड स्पीकर ऊर्जा को परिवर्तन करता है। तो आप लोग को पता है कि लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर जो माइक होता है, तो सबसे पहले उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे। तो विद्युत से यांत्रिक मने मशीन है तो कोचिंग में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप लोग को पता है कि डायनमो है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 28 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है? तो आप विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 29 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 29 नंबर सवाल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बैटरी करता है। तीसरा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग आप लोग को पता है कि एसी को डीसी में बदलने में करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं रेक्टिफायर का प्रयोग। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है केवल डीसी में कि केवल एसी में कि एसी डीसी दोनों में? तो आप लोग के आप बताए थे पहले कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी को वोल्टेज बढ़ाने घटाने में करते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होता है। शुष्क सेल किस तरह का ऊर्जा निहित है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होता है।
कौन सा यंत्र को एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी, तो देखिए वोल्टेज बदलने के लिए एसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ये 34 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग मात्र देखिए 5 मिनट में हम वीडियो को कवर कर पाएँ, तो आप लोग ऐसे ही तो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।